संग्रहालय की गलियारों से समृद्ध साहित्य। फिराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय था। अपनी शायरी के शौक की वजह से वो फिराक गोरखपुरी बन गए। अंग्रेजी हुकूमत की सिविल सेवा छोड़कर वो जंगे आज़ादी में शामिल हो गए। अपनी शायरी के शुरुआती दौर के बारे में उन्होंने बताया। सन 1918 से 1919 तक मैंने शेर कहना शुरू कर दिया था और मेरी शायरी का पहला दौर 1918 से लेकर 1930 के वस्त तक माना जा सकता है। इस दौर में मैंने कमोबेश 100 गज़लें कहीं, 60-70 रुबाइयाँ और 3-4 नज़में कहीं। उर्दू शायरी इस ज़माने में नई करवटें ले रही थी और इसमें नई ज़िंदगी आ रही थी। इस दौर की शायरी असर, सोज़ व साज़, खुलूस, तहज़ीब जज्बात और दिल पर चोट करने वाली सच्चाइयों की तलाश में थी। ख़्वाह इसमें मोहब्बत की शायरी हो, हुब्ब वतन की शायरी हो, अखलाक़ी और फ़लसफ़ियाना शायरी हो या मनाज़िर फ़ितरत की शायरी हो। इस माहौल में मेरी शायरी ने रफ्ता रफ्ता अपनी मखसूस आवाज़ और लबो लहजा पैदा करना शुरू किया। मेरे अक्सर अशार में एक नया दर्द और एक नई कसक लोगों को महसूस होने लगी। उनके शुरुआती दौर के कुछ अशार। 1920 के दिसंबर से 15 महीने तक मैं एक सियासी कैदी था। आगरा जेल में कई शेर कहने वाले मेरे साथ कैद थे। जेल में कई मुशायरे हुए, जिनमें से पहले मुशायरे में मैंने मौके का ये शेर पढ़ा था। अहले जिंदा की ये महफिल है सबूत इसका फिराक, कि बिखर कर भी ये शीराज़ा परेशान न हुआ। 1918 में मैं एक ऐसी हस्ती पर आशिक हो गया जिसके मिलने की कोई उम्मीद हो ही नहीं सकती थी। कई दिन की बेचैनी के बाद ये शेर हुआ, विसाल उससे कभी हो कहाँ मेरी किस्मत, ये रो रहा हूँ कि क्यों मैंने उसको देखा था। महात्मा कबीर दास फरमाते हैं, बीती जाए उम्र धोखे में। मैंने अर्ज किया है, हर एक के हाथ फ़कत गफलतें थी होशनुमा, हर एक को अपने से बेगानवार जीना था। मेरी पहली मोहब्बत ने मुझे 12-13 बरस तक बहुत बेकरार रखा। चंद लफ्ज़ों में इस पूरे ज़माने की तस्वीर मैंने यूँ खींची है। गरज की काट दिए ज़िंदगी के दिन ए दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। मेरे इस इश्क में कितनी सच्चाई थी, उसका अंदाज़ा मेरे इस शेर से कीजिए। हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की। अपने पिताजी और दोनों भाइयों की मौत के दर्द को उन्होंने शब्दों में ढाल दिया। 1918 में मेरे वालिद मुंशी गोरख प्रसाद इबरत का इंतकाल देहरादून में हुआ। पौ फूट रही थी और सामने हिमालय की बुलंदियां झलक रही थीं। बड़ी गमगीन, दुख भरी लेकिन बड़ी सुहानी सुबह थी। इस कैफियत और मंजर को मैंने कुछ दिनों बाद नज्म किया। गफलत का हिजाब कोह सहरा से उठा, पर्दा फितरत के रूए ज़ेबा से उठा, आंसू में धुली हुई सुहानी ये सुबह, पिछले को फिराक कौन दुनिया से उठा। जब मैं जेल में था तो ऐन जवानी में मेरे छोटे भाई का इंतकाल हो गया। इन अशार में मेरे दुखे हुए दिल की आवाज़ सुनाई देगी। घाट पर जलने जलाने के हैं सामा, हाय हाय किस कदर खामोश है शहरे खमोशां, हाय हाय मिटती जाती है उफुक से सुर्खिये रंगे शफक, बढ़ता जाता है सवादे शाम जिंदा, हाय हाय एक सन्नाटे का आलम है दरो दीवार पर, शाम जिंदा अब हुई तू शाम जिंदा, हाय हाय अब कहाँ हैं खून रोने वाले मेरे दर्द पर, खाक में मिल जाने वाले लालाकारां, हाय हाय मरने वाले याद आती है जवां मरगी तेरी, उठ गया दिल में लिए तू दिल के अरमां, हाय हाय सोने वाले खाक वीरानों में उड़ती है तेरी, बाद सरसर है तेरी गहवार जुम्बा, हाय हाय ये घड़ी भी आई और जीता हूँ मैं हिरमा नसीब, छूटता है हाथ से दामाने जाना, हाय हाय कैद में जी खोल के रोना भी मुश्किल हो गया,
اب میں سمجھا مانیے تنگی زندہ ہائے ہائے، میری قسمت میں تجھے کاندھا بھی دینا جب نہ تھا، دل نے کیوں باندھا تھا تجھ سے عہد و پیما ہائے ہائے، الوداع اے زور بازو پیارے بھائی الفراق، اب تو میں ہوں اور تیرے داغ ہجراں ہائے ہائے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رومانی شاعری۔ میں نے اپنے جو عشقیہ اشعار آپ کو سنائے ہیں ان میں نے اپنے آپ کو چھچھلے پن اور چھچھورے پن کا شکار نہیں ہونے دیا۔ میں گوشت و پوست کی محبت اور تلذذ جسمانی کا ضرور قائل ہوں، لیکن اس حقیقت کا بھی قائل ہوں کہ ایک داخلی آنچ سے خواہشات نفسانی کو کمزور بنائے بغیر انہیں پختہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ ہوں: کوئی آیا نہ آئے گا لیکن کیا کریں گر نہ انتظار کریں، نہ کوئی وعدہ نہ کوئی یقین نہ کوئی امید، مگر مجھے تو تیرا انتظار کرنا تھا۔ کوئی افسانہ چھیڑ تنہائی، رات کٹتی نہیں جدائی کی، کھوج کس کی ہے مجھے، ہجر اسی کا ہے نام، وصل کیا ہے بس اسی عقدے کا واہ ہو جانا۔ باد صبا کے ہاتھ میں ہے دامن بہار، سر پیٹتا ہے کوئی کھڑا راہ پر تیری، آگے شاید پڑتا ہے عدم، کچھ ٹھیک مجھے معلوم نہیں، یہ درد کی حد ہے فراق، یہیں سے دل کی نگری چھوٹ گئی، کہاں کا وصل تنہائی نے شاید بھیس بدلا ہے، تیرے دم بھر کے آ جانے کو ہم بھی کیا سمجھتے ہیں۔ زندگی کا ان کا نظریہ۔ میں زندگی کے لیے جس نظریہ کا قائل ہوں اسے اس ربائی میں نے نظم کیا۔ خلقت کو سنوار دے عبادت کیا ہے، دنیا کا شباب آئے جنت کیا ہے، ہاں میں قدئے جہاں کا ذرہ ذرہ، سرشار مجاز ہو حقیقت کیا ہے۔ میرے پہلے دور شاعری کے اشعار میں اس شعر نے بہت لوگوں کو متوجہ کیا: سنگ و آہن بے نیاز غم نہیں، دیکھ ہر دیوار و در سے سر نہ مار۔ عین جوانی میں میرے بڑے بھائی کی موت ہوئی، ان کے آخری لمحوں کی تصویر میں نے اس شعر میں کھینچی ہے: کسی کے صبر نے بے صبر کر دیا سب کو، فراق نظم کروٹ کوئی بدلتا تھا۔ کرشن نے ارجن کو جو اپدیش دیا وہ انہوں نے کچھ یوں ظاہر کیا۔ بھگوت گیتا سے متاثر ہو کر میں نے نغمہ حقیقت کے نام سے ایک نظم کہی جس کے چند بند پیش کر رہا ہوں۔ شروع کے دو بندوں میں کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں: میرا راز نہاں ہرگز سمجھ میں آ نہیں سکتا، جہاں کی سرحد ادراک میں اے دوست کب میں ہوں، سبب میرا پیمبر ہو کہ عارف پا نہیں سکتا، کہ ان سب کا سبب ہے ایک ہی اور وہ سبب میں ہوں، بصیرت عقل ہمدردی صداقت اور خدا ترسی، شجاعت خوف ہستی نیستی نیکی ریاکاری، سکون قلب دکھ سکھ نیک نامی اور بدنامی، میرے ہی نور کی کرنیں ہیں یہ کیفیتیں ساری، ہوں میں ہی صبر پانچوں پانڈووں کا دشت گردی میں جاں بازی ہوں جنگ بدر میں سر کھونے والوں کی، ہوں استقلال میں ہی رام کا صحرا نوردی میں، ہوں گہری نیند خاک کربلا میں سونے والوں کی، وہ سناٹا ہوں خوابیدہ ہیں جس میں لاکھوں آوازیں، وہ تاریکی ہوں جس میں سینکڑوں خورشید پنہا ہیں، میں ہوں وہ صلح کل چلتی ہیں جس میں لاکھوں تلواریں، وہ دل جمعی ہوں جس میں سینکڑوں خاطر پریشاں ہیں، یہ نظم عالم ہستی میرے ہی دم سے قائم ہے، الٹ دوں میں زمیں کو ایک ابرو کے اشارے سے، تلاطم جس سے ہے ہر وقت برپا وہ میرا دم ہے، میں چاہوں تو سمندر دور ہٹ جائے کنارے سے، وہ ایک لمحہ ہوں میں جس کا کبھی کٹنا نہیں ممکن، وہ دن ہوں آ کے جو شہر خاموشاں کو جگا جائے، میں ایسا وقت ہوں جس کا کبھی گھٹنا نہیں ممکن، وہ شب ہوں میں ستاروں کو بھی جس میں نیند آ جائے۔ وہ انگریزی حکومت کے خلاف آندولن میں شامل ہو گئے۔
वतन परस्ती के जज्बे से सराबोर उनकी चंद गजलें। 1924 में मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अंडर सेक्रेटरी था। इलाहाबाद आकर मैंने दफ्तर का काम संभाल लिया था। एक रात की तन्हाई में मेरे विजदान में एक गुनगुनाहट पैदा हुई और ये गज़ल हुई। रात भर अशार का नुज़ूल रहा, इधर सुबह हुई और उधर गज़ल का मक्ता जिसमें सुबह की तस्वीर खिंच गई है। न समझने की ये बातें हैं न समझाने की, जिंदगी उछती हुई नींद है दीवाने की। कम नहीं कुछ गम पिन्हा तेरे नाकामों को, किसको फुर्सत है तेरे हिज्र के गम खाने की। निगहे यास किसी मस्त की क्यों आए न याद, साकिया आह वही रूह थी मैं खाने की। ये तेरी जुल्फ़ सियह ये तेरी मस्ती भरी आँख, वहशतें सब हैं इसी में तेरे दीवाने की। टपकी पड़ती है मैं नाब रिसे जाते हैं हाथ, खैर साकी तेरे चटके हुए पैमाने की। जिंदगी में दिल बर्बाद के होले बेचैन, फिर हवाए चमने इश्क नहीं आने की। खींच के रख दी तेरी नगदिश मस्ताना ने, एक तस्वीर छलकते हुए पैमाने की। क्या है ये सिलसिले हस्ती पेचीदे दहर, एक उतरी हुई जंजीर है दीवाने की। सुबह को देख जो आलम है सरे शमए खामोश, रह गई बात सरे बज़्म तो परवाने की। पर्दे यास में उम्मीद ने करवट बदली, शब गम तुझ में कमी थी इसी अफसाने की। सोच खामोश मोहब्बत का भरम कायम रख, इश्क में आह फगां काम नहीं आने की। छुप गई शम सरे तूर तमाशाई से, दास्तां कहती हुई सांस उखड़ जाने की। अब किसे नेस्ती कहिए किसे हस्ती कहिए, जिंदगी मुझको कसम दे गई मर जाने की। दामने अब्र में क्या बर्क़ का छुपना देखें, हमने देखी हैं अदाएं तेरे शर्माने की। जो तेरी राह वही रह गुजरे बाद बहार, खुशबुए गुल है की आहट है तेरे आने की। उजले उजले से कफन में सहरे हिजर फिराक, एक तस्वीर हूँ मैं रात के कट जाने की। अब इसी दौर की एक दूसरी गज़ल के चंद अशार मुलाहिज़ा हों। क्या कहें आए थे किस उम्मीद से किस दिल से हम, एक जनाजा बन के उठते हैं तेरी महफिल से हम। रफ्ता रफ्ता मौत की नींद आ गई हंगामे ज़ब्ह, सो गए अफसाने बेदर्दिये कातिल से हम। अब मोहब्बत भी तेरी सయ్యే तशफ़ी बन गई, वरनयों मायूस होते थे ज़रा मुश्किल से हम। अपना पैमाने वफ़ा फिर याद कर ले एक बार, आज होते हैं जुदा ऐ दोस्त तेरे दिल से हम। रूठ कर तुझसे बहुत बेदर्द हम भी हो गए, एक खंजर हो गए जब से खिंचे कातिल से हम। समृद्ध साहित्य के इस अंक में आपने सुना मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी को। हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए आप हमारे प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कार्यक्रम में वाचन था अनुराधा का और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अगले कार्यक्रम हास परिहास में आप सुनेंगे पुरोहित जी। लेखक हैं बलदेव प्रसाद मिश्रा, वाचन है राजीव शर्मा का। तो जरूर सुनिएगा अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।